नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख उद्योग। यहां से बार बार प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार दोस्तों विजिट करें तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों, शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि बरौनी तेल शोधक जो है कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो यहाँ पर अल्टरनेटिव जर्मनी दिया गया है, इंग्लैंड, फ्रांस और दिया गया है कि पूर्व सोवियत संघ दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि डी अल्टरनेटिव यहाँ पर पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रश्न दिया है कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया ब्रिटेन, जर्मनी, रूस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको बताना चाहेंगे कि जो करेक्ट आंसर होगा रूस, सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। तो यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ जो है स्थित है? तो अल्टरनेटिव यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव दिया गया वाराणसी आपका पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि देश के आधुनिक जो है तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन यहाँ पर पूछ रहा है। तो अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बी अल्टरनेटिव यहाँ पर 1894 जो दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से यहाँ पर लर्न कर लें। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया कि सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसकी जो है उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो यहाँ पर जो कोयला और जिप्सम दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया कि देश की प्रमुख जो है मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है? तो चेन्नई दिया है, गुड़गांव दिया गया है, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, और कोलकाता पुणे दिया गया है, गुड़गांव यहाँ पर बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे कुछ 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से किस जो है उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं, मतलब कि कार्य करती हैं? तो यहाँ पर चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, रबर उद्योग दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जूट उद्योग बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्रश्न इसमें यहाँ पर दिया गया कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया? तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। आपको राइट आंसर की बात बताना चाहेंगे तो यहाँ पर लखनऊ आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन का मतलब 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए दोस्तों, सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों फिर से वो रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देश के आधुनिक जो है तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना जो कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया, क्या था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा 1894, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया गया कि बरौनी निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन जो है उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, कागज उत्पाद के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो ये प्रश्न है, प्रश्न का आंसर आपको बताएंगे तेल शोधक उद्योग, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है कि राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। यहाँ से मतलब बताना चाहेंगे कि भारत के प्रमुख उद्योग से प्रश्न हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो प्रश्न को पूरी तरह से आप लर्न कर लें और वीडियो के अंत तक आप दोस्तों बने रहें। तो फिलहाल यहाँ पर प्रश्न का जो आंसर दिया गया है, जर्मनी दिया, ब्रिटेन, रूस, जापान दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में जर्मनी दिया गया है वही प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया कि निम्न में से कौन सा तेल जो है शोधकशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही जो है स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर नून माटी जो वी अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया, निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ? तो यहाँ पर भिलाई दिया, दुर्गापुर दिया गया है, जमशेदपुर दिया गया है, राउरकेला
इस तरह से दिया गया। जमशेदपुर जो सी अल्टरनेटिव दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रश्न दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लौह इस्पात उद्योग जो बी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। भिलाई दुर्गापुर दिया गया है और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र, ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो है लौह इस्पात संयंत्र कारखाने हैं। स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यहाँ पर इस बात कारखाने उद्योग के बारे में जो डिस्कशन किया गया था इसको जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय के अंतर्गत बात करेंगे दोस्तों तो कृषि पर जोर दिया गया था। उसी तरह से लौह इस्पात संयंत्र के अंतर्गत जो है द्वितीय में जो है फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कुछ इस तरह से जाकर निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श जो है दशाएं पाई जाती हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश दिया गया है। आपको बताएंगे कि राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो फर्स्ट अल्टरनेटिव गुजरात ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका दिया गया है। ग्रेट जो है ब्रिटेन दिया गया है। डी अल्टरनेटिव ग्रेट ब्रिटेन ही आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया कि भारत में जो है उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, वह सन बताइए। यहाँ पर 1948 दिया, 1956 दिया, 1985, 1991 दिया गया है। जो डी अल्टरनेटिव दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्रश्न लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर यूके दिया है, यूएसए दिया गया, रूस, जर्मनी दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग रूस आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत के प्रमुख उद्योग से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।